हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके विद आरकेटी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी मुगल सीरीज़ के अगले अध्याय शाहजहाँ पर डिस्कशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होए। दोस्तों, शाहजहाँ के आज हम सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। जो शाहजहाँ है दोस्तों, वो मुग़ल अम्पायर के 5वें एम्पोरियर थे और बहुत ही महत्वपूर्ण एम्पोरियर हैं क्योंकि उन्होंने जो स्थापत्य किया है, जो इन्होंने इमारतें बनवाई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। उनके बारे में क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों नाम की। दोस्तों, शाहजहाँ का असली नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम और खुर्रम के नाम से इसका जिक्र कई बार हुआ है। हमने हमारे अध्याय जहांगीर में पढ़ा था। तो उनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर प्रांत के हुआ था, लाहौर किले में हुआ था और उनके पिता का नाम था जहांगीर और माता का नाम था जगत गोसाई। दोस्तों, जन्म उनका 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था, पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई। ये तथ्य कई बार पूछे जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, शाहजहाँ के जो पुत्र थे या जो पुत्रियाँ थी उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में। शाहजहाँ के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण थे औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह दोस्तों, जिसे शाहजहाँ खुद अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे या उन्होंने घोषित भी किया था कि वो दारा शिकोह को अपनी गद्दी देना चाहते हैं, लेकिन औरंगजेब जो कि दक्षिण में दक्कन प्रांत के सूबेदार बने हुए थे और शाहजहाँ के समय में, उन्होंने उत्तराधिकार के लिए युद्ध छेड़ा। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ दोस्तों, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे औरंगजेब वाले अध्याय में। तो दारा शिकोह, औरंगजेब, जहान आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मुराद शाह तथा आलमगीर उनके बच्चे थे। आगे बात करें दोस्तों मुमताज़ बेगम दोस्तों औरंगजेब शाहजहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइफ थी जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहते थे, जिसकी याद में उन्होंने ताज महल बनवाया। मुमताज़ महल भी कहते हैं और मुमताज़ बेगम भी कहते हैं इन्हें। अंजुमन बानो बेगम भी इन्हीं का नाम है दोस्तों। अंजुमन बानो बेगम भी इन्हीं का नाम है दोस्तों। कई बार मोल्ड करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अंजुमन बानो बेगम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो वो मुमताज़ बेगम का ही नाम है, जिन्हें मुमताज़ महल भी कहते हैं। तो उनका जो टाइम था वो 1612 में शादी की थी शाहजहाँ ने उनके साथ और 1631 में वो एक्सपायर हो गई थी। दोस्तों, जो औरंगजेब था उसका छोटा भाई था शहरयार, जिसे हराकर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की थी। जो नूरजहाँ बेगम थी जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उसे वो शहरयार को गद्दी दिलाना चाहती थी, जिसे हराकर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की थी। औरंगजेब ने शाहजहाँ ने गद्दी प्राप्त की, शाहजहाँ ने मेवाड़ के विरुद्ध जो आंदोलन किया था या जो अभियान किया था जहांगीर में, उसमें पार्ट लिया था और आलमगीर को भी उसने जीता था। मेवाड़ के हम जानते हैं दोस्तों, राणा अमर सिंह को उन्होंने हराया था और मेवाड़ प्रांत जीता था। और उसके साथ दक्षिण में अहमदनगर को भी उन्होंने जीता था। बात करें दोस्तों स्थापत्य कला की, जो शाहजहाँ का काल था दोस्तों, मुग़ल काल का स्थापत्य कला के हिसाब से स्वर्ण युग था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुग़ल काल के शासक का काल कहा जाता है, तो वो शाहजहाँ थे दोस्तों। बात करें दोस्तों, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनाया था जो कि एक मोर पंखों के जैसे आकृति का था और उस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। दूसरा उन्होंने बनाया ताजमहल दोस्तों, आगरा का ताजमहल भी ऑल नो, वो उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था क्योंकि वो उन्हें बहुत चाहते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। जामा मस्जिद का निर्माण उन्होंने कराया था दोस्तों। रेशम बाग उन्होंने बनवाया था। शाहजहाँ बाग भी उन्होंने बनवाया था। मोती बाग बनवाया दोस्तों उन्होंने, मोती बाग का निर्माण कराया। दीवाने आम और दीवाने ख़ास उसने दिल्ली में निर्माण किया दोस्तों। उसके अलावा लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण इमारतें थी शाहजहाँ की जो पूछी जाती हैं अक्सर, इन्हें ध्यान में रख लीजिए। मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशम बाग, शाहजहाँ बाग, मोती बाग, दीवाने आम, दीवाने ख़ास और लाल किला।
दोस्तों शाहजहाँ वो पहला शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इससे पहले आगरा को राजधानी बनाया माना जाता था मुग़ल एम्पायर में। तो राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करने वाला मुग़ल शासक शाहजहाँ था, वो पहला शासक था मुग़ल शासक। तो खुसरो की हत्या की। दोस्तों खुसरो, हमने जहांगीर के अध्याय में पढ़ा था कि जहांगीर का बड़ा बेटा था राजकुमार खुसरो, जिसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था राजगद्दी की प्राप्ति के लिए, जिसकी सहायता हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी की और जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी थी जहांगीर ने। तो उस राजकुमार खुसरो को पहले तो शाहजहाँ ने बंदी बनवाया था, बाद में उसकी हत्या करवा दी थी, जेल के अंदर ही उसे मरवा दिया था राजकुमार खुसरो को। हालांकि बंदी बनाकर उसकी आंखें भी निकाल दी थी, लेकिन उसके बाद भी इसको मरवा दिया था शाहजहाँ ने। बात करेंगे दोस्तों बाबर बख्श का शासन। तो दोस्तों बहुत ही रेयर ये बात पूछी जाती है, हालांकि बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जहांगीर की मृत्यु हुई दोस्तों, तो जो उस समय हम शाहजहाँ थे दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु के समय आगरा में नहीं थे, लाहौर में नहीं थे, वो आसपास के इलाके में नहीं थे। तो जो दिल्ली के जो दरबारी थे या जो अमीर थे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुसरो के बेटे को, जिसका नाम था डाबर बख्श को गद्दी पे बिठा दिया। हालांकि दोस्तों इसे बली के बकरे के नाम से भी जाना जाता है, इस शासक को बली का बकरा। उसे गद्दी पे बिठाकर अमीरों ने अपना उल्लू सीधा किया, अपने काम निकलवा लिया, अपना कार्य संपन्न कर दिया। हालांकि 4 महीने के बाद ही औरंगजेब ने इसे हराकर अपना शासन अपने अभियान में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे अभियान। दोस्तों जो महत्वपूर्ण अभियान है उनमें से हम बात करेंगे बुंदेलखंड का अभियान। बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह बुंदेला और अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने दोस्तों करवा दी थी, जिसके कारण से ही वीर सिंह बुंदेला का बेटा झुंझर सिंह मुग़लों के विरुद्ध हो गया था और उसने शाहजहाँ के समय में विद्रोह कर दिया और 1628 में ये विद्रोह चला, 1635 में ये ख़त्म हुआ था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहाँ ने पहले अपनी सेना को भेजा, बाद में खुद वहाँ पर कूच किया और एक संधि के साथ ये विद्रोह समाप्त हो गया और झुंझर सिंह ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। बात करेंगे दोस्तों खान जहाँ लोधी का विद्रोह। खान जहाँ लोधी दोस्तों मुग़लों का एक बहुत ही वफ़ादार और काबिल सेनापति या अधिकारी था। 1628 और 1631 में उसने विद्रोह कर दिया। वह पहले दक्षिण में चला गया और वहाँ पर दक्षिण में उसने विद्रोह कर दिया, जिसका विद्रोह को दबाते हुए शाहजहाँ ने उसे दबाकर उसके इलाके अहमदनगर में अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों की उदारता का दंड देना। दोस्तों पुर्तगाली जो कि हुगली में बस्ती अपनी सरकारी अधिकारी थे। दोस्तों पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो उन्होंने मुग़लों से मिले अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। टैक्स को घटाना, टैक्स को कम देना या बंद कर दिया था। और उसके साथ वो हिंदुओं के साथ, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ जबरन शादियाँ करते थे और बहुत ही उदारता करने लगे थे। तो राजकुमार या सम्राट ने उसे दंड देने के लिए उनके विरुद्ध अभियान किया और पुर्तगालियों को वहाँ से भगा निकाला। बाद में उनकी क्षमा याचना करने पर सम्राट ने उन्हें माफ़ कर दिया था। हम बात करेंगे दोस्तों आगे सिखों का विद्रोह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने शहीद करवा दिया था, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी थी। उसके बाद से ही जो सिखों और मुग़लों के बीच संबंध जो लगातार ख़राब होते जा रहे थे। तो शाहजहाँ के समय में ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे। जब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के 6वें गुरु बने, तो उनके बीच और शाहजहाँ के बीच लगातार मतभेद चलता रहा। हालांकि ये जो मतभेद था वो छोटे छोटे कारणों से था। एक बार शाहजहाँ शिकार खेलने जाते हैं तो उनका बाज उड़कर सिख खेमे में चला जाता है, तो सिख उन्हें उस बाज को देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक युद्ध होता है। उसके बाद एक डाकुओं के जोड़े ने, डाकुओं के समूह ने मुग़लों के 2 घोड़ों को चुराकर श्री गुरु हरगोबिंद सिंह को भेंट कर दिए। जब मुग़लों ने ये घोड़ों को वापस मांगा तो सिखों ने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण उनके बीच फिर से एक युद्ध हुआ, जो कि छोटे छोटे युद्ध थे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में पूछे जाते हैं। दोस्तों दक्षिण का अभियान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दक्षिण का अभियान गोलकुंडा बीजापुर को जीतने के लिए किया गया था और अहमदनगर को। दोस्तों ये अभियान इसीलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसके अभियान के दौरान शाहजहाँ बार बार दक्षिण से अपने राज्य की तरफ बार बार कूच कर रहा था, जिस कारण वो लगातार इस अभियान को करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि जैसे तैसे कर 1636 में संधि हो गई। हालांकि अहमदनगर को उन्होंने पूरी तरह अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर को पूरी तरह से अपने राज्य में शामिल नहीं कर सका था। दोस्तों मीर जुमला जो कि दक्षिण के कोहिनूर दक्षिण का शासक था, उसने कोहिनूर हीरा दिया था शाहजहाँ को, जिसे उसने मयूर सिंहासन में जड़वाया था और अपना मयूर सिंहासन बनवाया था। आगे दोस्तों बात करेंगे शाहजहाँ को बंदी बनाना। जो औरंगजेब था दोस्तों, शाहजहाँ का छोटा पुत्र, उसने शाहजहाँ को 1658 ईस्वी में बंदी बना लिया, क्योंकि शाहजहाँ जो कि काफ़ी एज्ड हो गया था और औरंगजेब गद्दी चाहता था, तो उसने 1638 में शाहजहाँ को बंदी बनवा लिया था। और उसके बाद दोस्तों एक उत्तराधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध चढ़ता है, जिसमें सामूगढ़ का युद्ध और देवरा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में। तो ये युद्ध होते हैं दोस्तों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ये युद्ध होते हैं दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध का। दोस्तों शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई। वो 8 साल तक लगभग नज़रबंद रहा था आगरा के किले में, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और मुमताज़ बेगम के मकबरे के बाद से इसका मकबरा बनाया गया है दोस्तों आगरा में ही। तो ये था दोस्तों हमारा आज का अध्याय शाहजहाँ। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।